अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाल्जी एपेरेटस। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब यह है कि ये जो वर्ड्स है गाल्जी एपेरेटस, ये कहाँ से आए हैं और इसका मतलब क्या है। तो ये जो नाम है गाल्जी, ये इसलिए दिया गया है कि गाल्जी एपेरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गाल्जी ने 1898 में। और एपेरेटस का मतलब है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि गाल्जी एपेरेटस जो है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये भी नोट कर ले, गाल्जी एपेरेटस जो है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में गाल्जी एपेरेटस एब्सेंट होता है। और गाल्जी एपेरेटस जो है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। और जो मेम्ब्रेन होती है गाल्जी एपेरेटस की, वो क्या करती है, वो साइटोप्लाज्म के जो मटेरियल होते हैं और गाल्जी एपेरेटस के इनसाइड जो मटेरियल होते हैं उसको एक दूसरे के साथ मिक्स होने नहीं देती। यानी उसकी जो मिक्सिंग होती है एक दूसरे के साथ वो प्रिवेंट करती है। गाल्जी एपेरेटस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स व्हिच आर स्टैक्ड टुगेदर इज कॉल्ड गाल्जी एपेरेटस। गाल्जी एपेरेटस जो है ये सेट होती है, यानी कलेक्शन होती है किस चीज की? फ्लैटेंड सैक्स की। लेकिन ये जो सैक्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ स्टैक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो सेट है, कलेक्शन है फ्लैटेंड सैक्स का, जो कि एक दूसरे के साथ स्टैक हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, इसको हम कहते हैं गाल्जी एपेरेटस। और यहाँ पर हर सिंगल सेक लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्ना कहा जाता है और इन सब को कलेक्टिवली सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्ना जो है ये सिंगुलर है और सिस्टर्नी जो है ये प्लूरल है। तो जब मेनी सिस्टर्ना यानी मेनी सेक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ स्टैक हो जाते हैं और इस तरह का कलेक्शन जो है, सेट जो है वो बना लेता है, तो उसको फिर हम कहते हैं गाल्जी एपेरेटस। और सिस्टर्ना के इनसाइड ये जो स्पेस होता है इसको सिस्टर्नल स्पेस और लुमेन कहा जाता है। गाल्जी एपेरेटस के टू डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं। एक को प्रॉक्सिमल फेस और फॉर्मिंग फेस और सीस फेस कहा जाता है और दूसरे को डिस्टल फेस और मैच्योरिंग फेस और ट्रांस फेस कहा जाता है। तो सीस फेस कौन सा होता है एंड ट्रांस फेस कौन सा होता है? गाल्जी एपेरेटस का। आई होप आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करते हैं और लिपिड को भी सिंथेसाइज करते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गाल्जी एपेरेटस है। तो वो प्रोटीन और लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो जाते हैं वो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल की फॉर्म में डिटैच हो जाते हैं। इस तरह वेसिकल की फॉर्म में डिटैच हो जाते हैं। फिर ये वेसिकल चले जाते टुवर्ड द गाल्जी एपेरेटस। और यहां पर जो फर्स्ट सिस्टर्ना होता है इसके साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं इस तरह। फिर ये जो वेसिकल होते हैं ये सिस्टर्ना का हिस्सा बन जाता है और वेसिकल के इनसाइड जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो सिस्टर्नल स्पेस और लुमेन में रिलीज हो जाते हैं। फिर फर्स्ट सिस्टर्ना से सेकंड सिस्टर्ना में चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, सेकंड से थर्ड में एंड थर्ड से फोर्थ में एंड सो ऑन। तो जब लास्ट सिस्टर्ना में पहुंच जाते हैं फिर लास्ट सिस्टर्ना से अगेन वो लिपिड और प्रोटीन इस तरह वेसिकल की फॉर्म में डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फिर वहां पर भेज दिया जाता है जहां पर प्रोटीन और लिपिड की जरूरत होती है। तो ये जो वेसिकल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। और ये जो वेसिकल है जो
गाल्जी एपेरेटस से डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं गाल्जी वेसिकल और सेक्रेटरी वेसिकल। अब यहां पर ये नोट कर ले, ये जो फेस है या ये जो साइड है गाल्जी एपेरेटस का, जहां पर वेसिकल अटैच हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं सिस्टर्ना के साथ, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल फेस और फॉर्मिंग फेस और सीस फेस। और ये जो फेस है और साइड है गाल्जी एपेरेटस का, जहां से वेसिकल डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टल फेस और मैच्योरिंग फेस और ट्रांसफेस। ये जो सीस फेस होता है ये टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, टुवर्ड द न्यूक्लियस होता है, और ये जो ट्रांसफेस होता है ये टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है। अब हम बात करते हैं गाल्जी एपेरेटस की फंक्शन के बारे में कि गाल्जी एपेरेटस के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है गाल्जी एपेरेटस का वो ये है कि गाल्जी एपेरेटस जो है वो प्रोटीन और लिपिड की मॉडिफिकेशन करती है, यानी प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड जो फंक्शन है गाल्जी एपेरेटस का वो ये है कि गाल्जी एपेरेटस जो है वो आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और लिपिड को वेसिकल में पैक कर लेते हैं। थर्ड जो फंक्शन है गाल्जी एपेरेटस का वो ये है कि प्रोटीन और लिपिड के लिए गाल्जी एपेरेटस फाइनल डेस्टिनेशन को भी सेलेक्ट करती है, यानी जहां पर प्रोटीन और लिपिड की जरूरत होती है वहां पर उसको भेज दिया जाता है। वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, यानी इनसाइड द सेल भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इन सेल के आउटसाइड भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोटीन और लिपिड की मॉडिफिकेशन करना, सेकंड है प्रोटीन और लिपिड को वेसिकल में पैक करना, और थर्ड जो फंक्शन है वो है प्रोटीन और लिपिड के लिए फाइनल डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करना। तो ये था गाल्जी एपेरेटस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।